पापा जी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि डैडी ने मन्नू को 7.5 लाख रुपए दे कैसे दिए और अपनी बेटी भी आदी। अब उसी पैसों से मन्नू खोलेगा जय माता दी टेंट हाउस 2.0। लग रहा है साला टेंट हाउस ना हो गया और रजनीकांत की पिक्चर हो गई हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मन्नू का पैसा या डैडी की लड़की? गजब बोल रहे हो पापा जी आप। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है? खाम का हम ही बहुत आ रहे हैं। प्रॉब्लम मन्नू में नहीं, तुम में है। हम में? कैसे? जब ये टेंट हाउस शुरू किया था ना, उस जमाने में एक फिल्म आई थी जिसकी लाइन बड़ी मशहूर हुई थी, इस पिस्तौल में गोली नहीं है, ये तुम जानती हो, ये हम जानते हैं। लेकिन पुलिस ये बात नहीं जानती। पापा जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? 7.5 लाख रुपए में टेंट हाउस शुरू किया जा सकता है, ये हम जानते हैं, तुम जानते हो, पर मन्नू नहीं जानता। पापा जी ये की ना जानदार बात आपने पापा। क्या बात है पापा जी, क्या बात है। देखो बेटा, जब तक ये जय माता दी टेंट हाउस था ना, तब तक हमारा टेंट हाउस खड़ा नहीं हो पाया था। अब इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तुम्हारे पापा को रोका, अब तुम्हारे भाई को रोकेंगे। आओ हमारे साथ, आओ जरा। ये देखो, खरीदने वाले दर्जनों में हैं, पर बेचने वाले बहुत कम, क्योंकि बेचने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और इस देश में रिस्क उठाने की औकात बहुत कम लोगों में है। इसलिए जब हिसाब से बात ना बने ना, तो औकात पे हमला करना चाहिए। ठीक है पापा जी। नहीं मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 7.5 लाख रुपए में भी टेंट हाउस का काम शुरू नहीं होगा, है ना? तो उन्हें शादी क्यों की? कोई गणित था ना, कोई कैलकुलेशन तो कोई थी ना। हमारा जीजा जी, अगर आप वाटर प्योरीफायर में पंप लगा देंगे तो हर जगह का पानी साफ हो जाएगा। अरे यार दीपू, ये क्या बेकार की बात है, कैसी बातें कर रहे वही तो, हम तो कुछ भी कहेंगे क्योंकि हमें आपके प्योरीफायर के धंधे के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसी तरह जिस तरह आपको टेंट हाउस के धंधे के बारे में कुछ नहीं मालूम। किसको मालूम है? हमारे पापा को। हाँ, तो हमारे ससुर साहब ने बोला है कि इतने से पैसों में जितना कबाड़ ऊपर इकट्ठा हो रखा है ना, उससे ज्यादा नीचे इकट्ठा हो जाएगा। हाथ कुछ नहीं आने वाला, समझ रहे हैं आप लोग? एक सेकंड भैया, तो आप ये कह रहे हैं कि हम अपना टेंट हाउस चालू ही ना करें? अब हमने ऐसे थोड़ा ना कही। अब देखो, दादी के तुम अकेले पोते तो हो नहीं, दादी का सपना पूरा हो ये हम भी तो चाहते हैं। अब जो सवाल हमने पूछा था तो जवाब भी तो हमारी कुंजी से निकलेगा। पिंकी। अरे यार दीपू, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे बता रहे हैं, रुको रुको भाई, रुको रुको। ए मन्नू, मदद करो। हाँ। तो अफलातून बन रहे हो, लाओ। क्या पहेली बुझा करके लेकर के आए हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बता रहे रुको। पापा, ये छंजाल को हम, पिंकी पकड़ो पीछे से, हो गया। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो मन्नू के पास है 7.5 लाख रुपए। अब इसमें नया टेंट हाउस का धंधा तो शुरू कर नहीं सकते, तो हमको ऐसा लगता है कि हमें ये पैसे न्यू इंपीरियल टेंट हाउस को दे देने चाहिए। अरे क्यों क्यों दे दे? नहीं कन्नू, 2 मिनट। नहीं, क्या बोल क्या रहे हो तुम? हम ये कहना चाह रहे हैं कि नया टेंट हाउस का धंधा शुरू करने के लिए हम लोगों को चाहिए 25 लाख रुपए। अब मन्नू के पास कितने हैं? 7.5 लाख। बचे कितने? 17.5 लाख रुपए। 17.5 लाख इकट्ठा करने के लिए तो ना मन्नू भैया को 2.5 शादियां और करनी पड़ जाएंगी। तो अब ये 17.5 लाख रुपए हमको देंगे हमारे ससुर साहब।
ससुर? ससुर कहाँ से आ गए? और बदले में मन्नू लाल बनेंगे पार्टनर, और जब भी मुनाफा होगा 10% इन्हें मिलेगा। नहीं नहीं भैया, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। बात तो अपने टेंट हाउस की है ना, जय माता दी टेंट हाउस, उसका क्या हुआ? बिल्कुल सही सवाल, हम बताते हैं। अब देखो, न्यू इंपीरियल टेंट हाउस के हैं 4 ब्रांचेस। अब मुनाफा होता है तभी तो है, करेक्ट? तो अब तुम्हारे पैसे और ससुर साहब के पैसे मिलाकर हम खोलेंगे 5वीं ब्रांच, जिसको तुम संभालना। तो नुकसान भी नहीं होगा और पैसे भी नहीं डूबेंगे। अब ससुर साहब के सामने पूरा दिन से हाथ पैर जोड़ के मनाया उनको। हमको नहीं समझ में आ रहा है कुछ। अरे सोच क्या रहे हैं भाई, बोलो। बहुत दिलदार हैं हमारे समधी जी, और धंधे के विद्वान भी हैं। ऐसे ही थोड़ी ना हमारा चलता चलाता टेंट हाउस बंद करवा दिए थे। पहले हमारे बाबूजी का टेंट हाउस हुआ करता था, अब हमारा लौंडा किसी और के टेंट हाउस में नौकरी करता है। सोच बहुत गहरी है हमारे समधी जी की। बाहर जाकर हम ठंडी हवा खाकर आते हैं, बाकी आप लोग सोच लें गहराई से। ठीक है? पापा, नहीं बेटा, ठीक ठीक है। नहीं, जाने दो। अरे इनको छोड़ो यार। दादी आप बोलो। दीपू, हम चाहें तो जय माता दी टेंट हाउस अभी खोल सकते हैं, और उन्हीं 7.5 लाख रुपए में। पर हम अपना निर्णय सब पर थोपना नहीं चाहते, क्योंकि अब टेंट हाउस खोलना सिर्फ हमारा सपना नहीं है, मन्नू का भी सपना है। और जैसा मन्नू चाहेगा हम उसके साथ हैं। भैया, एक बार हम अपनी वाइफ से राय ले लेते हैं। अरे उनसे क्यों पूछोगे, ये अपने घर की बात है ना। अरे वो भी तो अपने घर की है ना भैया। एक बार हम उनसे पूछेंगे, फिर आपको कुछ बता पाएंगे। उसके बाद दोनों आस्तीनों को अंदर की तरफ दबाकर आयरन करें। अब लास्ट में ब्लाउज को आगे और बैक से आयरन करें। आप आयरन करने के लिए न्यूज़पेपर का तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब बोला दीपू भैया ने। अच्छी आएगी। हमें ना बस समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रिक सप्लाई हम करें क्या उन 7.5 लाख रुपए का। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार आपसे राय ले ले। सारे पैसों में ना आग लगा दो। जी मतलब जिन पैसों से हमें खरीद कर लेकर आए हो, उन पैसों के साथ क्या करना है वो हमें ही पूछ रहे हो। जो सब कह रहे वो कर लो। पहली शादी की थी, अपनी मर्जी से की थी। सबने कहा और तुमने कर ली। फिर हमारे पापा ने कहा हमसे शादी कर लो, तो हमसे शादी कर ली। पता है, तुम्हारी फैमिली ना सही कहती है। आज तक सबकी सुनते आ रहे हो, खुद से तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हो? अरे कभी तो अपनी दिल की सुनो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू करो। हमें ना घुटन सी हो रही है, छत पर जाना है। कहाँ से जाए? बाथरूम के साइड में सीढ़ी है, वहां से। हटोगे? हाँ।
ठंड लग रही है, हम नीचे जा रहे हैं। वैसे सुनिए, आप चाय पियेंगी? नहीं। वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी जिंदगी कभी खुद से तो कुछ किया ही नहीं हमने। हमेशा जो दूसरों ने कहा बस वही मान लिया। लेकिन हम नहीं मानेंगे। ये सपना हमारा है, हमारी दादी का है, जय माता दी टेंट हाउस खोलने की। वो न्यू इंपीरियल टेंट हाउस कोई हमारा थोड़ी है। कल को 7 लाख रुपए देके अगर हम पार्टनर बन भी गए तो कहलाएगा तो वो न्यू इंपीरियल टेंट हाउस ही ना। हमारा अपना जय माता दी टेंट हाउस तो होगा नहीं। हमारे दादाजी का नाम नहीं होगा उसमें। और थैंक यू, ये डिसीजन लेने में आपने हमारी हेल्प की। हमें भी कुछ बोलना था। 2 बातें। ब्रेकफास्ट में हम भांग के गोले नहीं खाते, और दूसरी बात, I'm sorry। हम जब से आए हैं तुमसे काफी रूडली बात कर रहे हैं। इट्स ओके। हंसो मत। सॉरी। मन्नू लाल, दिल खुश कर दिया तुमने। चाहते तो हम भी यही थे, पर तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। एक बात बता, बहू ने समझाया ना तुझे? हाँ दादी। ऐसे ही थोड़ी उसके बाप ने इतने बिजनेस खोल रखे हैं। हाँ? दी, आज से ठीक 1 हफ्ते पहले हमारी शादी हुई थी। उसके बाद हमारी पत्नी भाग गई, फिर हम जेल गए, और जब जेल से वापस आए तो नौकरी से निकाल दिया गया हमें। जब टेंट हाउस शुरू करने के लिए लोन लेने गए तो किसी बैंक ने लोन नहीं दिया हमें। मतलब इतनी आपाधापी में ना कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। पर अब देखिए ना डी, अब हमारे पास पैसे भी हैं, हमारी दोबारा शादी भी हो गई, हमारे भी एक ससुर है और एक ससुराल है, एक पत्नी भी है जो कि बहुत सुंदर है। मतलब हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये सब। दिखा जरा। इस बात पर भाई एक सेल्फी बनती है मन्नू लाल। ठीक है ना? हाँ। दादी, दादी ये क्या है? क्या है? जय माता दी टेंट हाउस 2.0 कमिंग सून। प्रोपराइटर मन कामेश्वर मौर्य। क्या है ये दादी? अरे भाई यार, सोने की तैयारी में थे। ये क्या रात को आधी रात को नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया तुमने? ये देखो। अरे बच्चे सो रहे हैं भाई। देखो भैया, जीजा जी, हमने ना डिसाइड कर लिया, हम ना खुद का टेंट हाउस ही खोलेंगे, कोई पार्टनरशिप नहीं। अबे हम गधे हैं जो सुबह से अपने ससुर साहब के चरणों में बैठे हैं तुम्हारे खातिर? तुमको अकेले टेंट हाउस खोलना है ना, तुम खोल लो। नहीं खोल लो। जब तुम्हारे पैसे डूबेंगे या तुम फंसोगे ना, या आप लोग सब जब सफेद तौलिया बिछाकर पैसे इकट्ठा करोगे ना, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। ये बात याद रखना।
और ये हम सबके सामने बोल रहे हैं। चलो पिंकी। भैया अरे सुनो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अरे इतनी जल्दी खा लिया? अरे भाई हम 3 खा चुके हैं और नहीं खा पाएंगे। 15 दिन से कितनी टेंशन चल रही है दिख रहा है हमें। 600-700 ग्राम वजन कम हो गया है आपका, और हमें आप दुबले बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा सुनो, हम क्या कह रहे थे कि हम पहले जगह देख लेते हैं, ठीक है? पप्पू के लौंडे से बात हुई, उसने 3-4 जगह फाइनल की हैं। हम वो देख लेते हैं, फिर जाते वक्त तुम हमें ऑफिस छोड़ जाना, ठीक है ना? बेटा ठीक है जी। प्रसाद ले। हाँ दादी। दिवाकर जी अभी आप लेंगे? नहीं दादी, अभी खा। दीपुआ ले प्रसाद। दादी नहाए नहीं है हम। अरे खाने से कुछ नहीं होता है, ले ये लो प्रसाद। अरे बहू, कहीं जा रही हो? हाँ जी। 1 मिनट। पूछो ना अपनी मिसेस से कहाँ जा रही है। अरे पर ऐसे कैसे पूछेंगे जीजा जी? यार बीवी है तुम्हारी, तुम ही पूछोगे, हम थोड़ी पूछेंगे। पूछो। ये लो प्रसाद। वो हम कह रहे थे तुम मन्नू के साथ चले जाना, मन्नू तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम रिक्शा ले लेंगे। अरे गार्गी, तुम रिक्शे पे क्यों ओहो, तुम बैठे क्यों हुए हो भाई? जाओ ना उसे लेके। पर अभी तो आप कह रहे थे। अरे कोई नहीं, हम मिलते हैं ना तुम्हें ऑफिस के बाद। नहीं नहीं, आप लोगों को प्लान्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। हाँ नहीं, अब वो दादी सही कह रही हैं, हम आपको लेकर चलते हैं ना। क्या चटोरागिरी कर रहे हैं आप? अरे यार तुम कितने अच्छे पराठे बनाती हो, हम एक और खाएंगे। वो हम मिटा देंगे। ला, परमात्मा आपको अच्छा रखे, सुख शांति रखें, आप लोगों का जोड़ा बना रखें, दूधो नहाओ पूतो फलो। चलो चलो, सिग्नल हो गया। सॉरी। रुको रुको, हमें यहीं उतार लो। सुनिए, आप हमें टाइम बता दीजिए, हम पिक कर लेंगे। हम खुद आ जाएंगे। वो मतलब कह नहीं सकते कितना टाइम लगेगा, तो जिंदगी किसी सांप सीढ़ी के खेल से कम नहीं होती। शुरू करता है 0 से, फिर एक बार पासे में 6 और 6 12 आ गए तो निकल पड़ता है उम्मीदों की पोटली बांध के दुनिया मुट्ठी में करने। सुनिए, सॉरी, तब वो सिग्नल ग्रीन हो गया।
परमात्मा आपको अच्छा रखे, अलाव बलाओं से परमात्मा आपको बचाए, मालिक सुख शांति दे, खूब भंडार भरे, खूब अच्छी करे। बात तब भी चाहिए ना? नहीं, बात तब नहीं, इतना बड़ा तो बाथरूम ही नहीं है चाचा। आप ये दे दो और वो वेस्टर्न वाला कोमोड वो लिखो। हाँ, $35,000 चाचा। ये तो हजरतगंज के रेट लगा रहे हो आप। मन्नू भैया, हजरतगंज वाले अगर मैं रेट लगाता तो बिल 45,000 तक पहुंचता, समझे ना? ठीक है, हम सोच के बताते हैं आपको। भैया साथ नहीं, 2 और पैक कर दो। वो क्या ना कि हमारी मिसेज को मलाई मक्खन बहुत पसंद है, तो 1 से ज़्यादा तो खा लेंगी वो। हाँ, दे दीजिए। गार्गी जी, और फिर 99 पे मिलता है सच्चाई का सांप, जो मुट्ठी में ऐसा डसता है कि पकड़ ढीली पड़ जाती है और उम्मीदें रेत की तरह फिसल के ढेर, और इंसान फिर वहीं 0।